सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। तो 1905 से 1919 के बीच का जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे उसका ही सेकंड पार्ट है ये। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने ये सारे बुक से बनाए स्पेक्ट्रम वाली से, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आप मेरे एमसीक्यू ये वीडियो देखने के पश्चात उस बुक का चैप्टर पढ़ा करो। उसके आसपास जो मैंने फैक्ट से एमसीक्यू बनाए हैं उसके आसपास और कौन से फैक्ट हैं वो देखो। इस तरह से आपकी स्पेक्ट्रम एकदम कंप्लीट हो जाएगी। तो पहला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने स्वराज प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था? तो 1906 का जो कोलकाता अधिवेशन है जिसमें स्वराज प्राप्ति को दादाभाई नौरोजी ने प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था। अब देखिए यहाँ पे 1906 में दादाभाई नौरोजी हैं, इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो टोटल 3 बार दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो जो एक तो ये हो गया 1906 वाला, बाकी 2 हैं वो आपको डेट देखनी है और वो किस जगह पर हुए वो, और वो दोनों चीज़ें देख के आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, शासन संचालन को अवरुद्ध कर दो, ऐसे किसी भी कार्य प्रयत्न से दूर रहो जिससे इंग्लैंड के व्यापार वाणिज्य को लाभ पहुंचता हो तथा भारत का आर्थिक शोषण होता हो, तो उपयुक्त कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। तो ये कथन है अरविंद घोष का, और ये कथन था स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में। उस टाइम जो बहिष्कार चल रहा था उसी संदर्भ में ये बयान दिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12 साल की स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 12 साल की स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था अश्वनी कुमार दत्त ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और कब गठित की गई, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांसें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। कथन इस टाइप के बहुत पूछे जा रहे हैं, एक तो पूछा जाता है। तो ये कथन भी अरविंद घोष का है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जब स्वराज शब्द का प्रयोग किया था 1906 के अधिवेशन में, तो उसी टाइम इन्होंने ये कथन दिया था। अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी, तो 1906 में हुई थी। 1905 में जो आपका स्वदेशी आंदोलन है वो शुरू होता है, तो विदेशी वस्तुओं और शिक्षा सबका बहिष्कार होता है। तो उसी संदर्भ में ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की जाती है और बहुत सारी संस्थाओं का गठन होता है शिक्षा के क्षेत्र में, और जो इंडस्ट्री लगती हैं स्वदेशी वो, और जो बहुत सारे काम हैं जैसे कला से रिलेटेड जो चीज़ें हैं सब 1905 के स्वदेशी आंदोलन के पश्चात इनमें बहुत तेज़ी आती है। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर है 1907 में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1907। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ जिसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति प्राप्त करने का गौरव हासिल किया, तो नंदलाल बोस थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की छात्रवृत्ति सर्वप्रथम नंदलाल बोस को मिली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट वाला सवाल बनता है। पहला कथन है, किसी भी मुसलमान ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया। दूसरा कथन है, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। तो देखिए पहला कथन गलत है, यहाँ पे किसी भी मुसलमान ने ऐसा नहीं है। कई स्पेक्ट्रम वाला जब आप बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कई नाम मिल जाएंगे मुस्लिमों के जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। हाँ, पर यह है कि अधिकांश मुस्लिम वर्ग है वो दूर रहा था। तो ढाका का नवाब है सलीमुल्लाह, इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल कथन 2 सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस वर्ष बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया? तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 में। तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने के पश्चात फिर दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई। तो दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित हो गई थी वो डेट आपको जाके बुक में पढ़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भाषा के आधार पर निर्मित प्रथम राज्य था? देखिए यहाँ पे है भाषा के आधार पर प्रथम राज्य। तो देखिए अगर इस टाइप से सवाल पूछा जाएगा तो ऑप्शन होगा आपका आंसर में उड़ीसा।
अगर पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भाषा के आधार पर निर्मित राज्य, तो वो आंध्र प्रदेश होगा। वैसे भाषा के आधार पर जो प्रथम राज्य हुआ था उड़ीसा हुआ था 1911 में, जब बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है उसके पश्चात उड़िया भाषा के लोगों के लिए उड़ीसा का गठन होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1905 के बनारस अधिवेशन में उदारवादियों उग्रवादियों के मतभेद खुलकर सामने आ गए। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में दो प्रमुख विचारधाराओं का उदय हुआ। एकदम कथन दोनों सही हैं। 5 के अधिवेशन में ही दोनों विचारधाराएं खुलकर आ गई, लेकिन कैसे भी करके 2 साल उस चीज़ को साधने की कोशिश हुई, लेकिन सूरत में 1907 में इसका विभाजन हो जाता है। अब सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी वो आपको बताना है, क्योंकि अध्यक्षता के ऊपर ही उदारवादी और क्रांतिकारियों उग्रवादियों में मतभेद होता है, तो उसी के आधार पर फिर विभाजन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी और कारण क्या था कि उसने की थी। नहीं तो रास बिहारी बोस को प्रस्तावित किया गया था तिलक की तरफ से, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। अगला प्रश्न है, 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित शब्दों को शामिल किया गया। तो इनमें से कौन से शब्दों को शामिल किया? स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार। ये चारों ही शब्द हैं कांग्रेस के अधिवेशन 1906 में सम्मिलित हुए थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन था। तो अनुशीलन समिति जो है बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन थी। वैसे क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र से होती है, लेकिन यहाँ बंगाल की बात हो रही है तो अनुशीलन समिति होगा। अगला प्रश्न है, मिदनापुर की अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? तो मिदनापुर वाली अनुशीलन समिति का गठन है वो ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता की अनुशीलन समिति। तो पी मित्रा ने कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया था। इन दोनों को अलग अलग आपको याद रखना जरूरी है। अगला प्रश्न है, रामोसी कृषक दल की स्थापना हुई थी। देखिए ये रामोसी कृषक दल जो है ये आपका बनता है 1879 में, और यहीं से बलवंत फड़के द्वारा इस दल की स्थापना होती है। यहीं से क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत भारत में शुरू होती है, तो ये महाराष्ट्र से शुरू होती है। तो इसीलिए मैंने कल आपको बताया था कि क्रांतिकारी गतिविधियां किस राज्य से प्रारंभ हुई थी राष्ट्रीय आंदोलन में, तो महाराष्ट्र था। और दल पूछा जाएगा तो रामोसी कृषक दल था, और इसकी स्थापना हुई थी 1889 में, तो 79 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। हमको जल्दी से जल्दी स्पेक्ट्रम वाली बुक को ख़त्म करना है, तो आप बहुत मेहनत कीजिए और ये सारे एमसीक्यू एकदम रट डालिए और बुक को ज़रूर पढ़ते रहना आप साथ में। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।